शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अंज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमत व अल्लमका मा लम तकुन तालम व कान फ़ज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त दे विच हमद दा नजराना पेश करन तो बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात पाक दे उत्ते दरूद शरीफ दा नजराना पेश करवान। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, व अंज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमत, और उतारी अल्लाह ताला ने अपनी किताब और हिकमत, व अल्लमक मा लम तकुन तालम, और सिखा दिता आपनु जो कुछ भी आप नहीं साजे जानते। व कान फ़ज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, और अल्लाह ताला दा आप दे उत्ते फजले अजीम है। अल्लाह पाक ने 4 किताबां अंबिया अलैहिस्सलाम दे नू अता फरमाइयां ने। तौरात सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम नू, इंजील जेड़ा है वो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम नू, और ज़बूर ना तौरात सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम नू, इंजील सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम नू, और ज़बूर सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम नू, और कुरान पाक आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कल्बे अथर दे उत्ते अल्लाह दी ज़ात पाक ने नाज़िल फरमाया। 3 किताबां दे विच तहरीफ हो गई, लेकिन कुरान पाक दी हिफाजत दा जिम्मा अल्लाह दी ज़ात पाक ने अपने जिम्मा करम दे उत्ते लिया होया कि इसकी हिफाजत अल्लाह पाक ने फरमाया कि मेरे जिम्मा करम दे उत्ते है। एक आओ ने आग से उठ जावे तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि असा इसनू नाज़िल फरमाया है और इसकी हिफाजत भी साडे जिम्मा है। इन्ना लहू ला, हाँ, कि इस कुरान पाक की हिफाजत जी है अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे जिम्माए करम दे उत्ते है। बज़ाहिर अल्लाह की ज़ात पाक ने इस कुरान पाक की हिफाजत का जिहड़ा जरिया बनाया है, जिहड़ा नज़र आंदा है, वो हुफाज दे सीने ने और उन्हों का दिमाग है
उन्होंने बच्चों के दिमाग के अंदर ये कुरान पाक का हिफज की कुवत और ताकत अता करता है मेरा मालिक। और फिर वो खुश नसीब कि जिन्होंने अखीर तक उसकी तलावत नसीब रही और इस नेमत का शुक्र नसीब रहा है, वो इस जहान तो जान तक उस कुरान पाक के नाल वाबस्ता रहिंदे हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया इन्ना नाहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, बेशक असा ही उतारिया इस जिक्र कुरान मजीद नू, व इन्ना लहू लहाफिज़ून, और यकीनन असी इसके मुहाफिज हाँ। तो फरमाया गया कि कुरान पाक किताब और हिकमत उतारी, और जो कुछ तुसी नहीं साजे जानते सारा कुछ तुहानू सिखाया। और ये तालीम और ये फजल और ये करम जेड़ा मैं कीता है, ये अल्लाह पाक ने फरमाया है फजल अजीम है जेड़ा तुहाडे उत्ते मैं कीता है। दूसरे मुकाम ते अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया व अल्लमा आदम अलस्मा कुल्लाहा, कि असा सिखा दिते आदम अलैहिस्सलाम नू तमाम चीज़ां दे नाम। सुम्मा आरादहुम अलल मलाइकाते, फिर पेश किया उन्हां फरिश्तियां दे सामने। फ़काला अम्बिऊनी बेअस्माए हाउलाए, और फरमाया दसो मैनू ना इन्हां चीज़ां दे, इन कुन तुम सादिकीन, अगर तुसी सच्चे जे। तो सिर्फ चीज़ां ही नहीं सन ते उन्हां दे ना ही नहीं सन, ना बमाए चीज़ां ना याद करन दा की जे उन्दी पहचान ही ना आवे भी किस शय दा ना है। ना इसम है ना, तो इसम दे वास्ते मुसम्मा नहीं चाहिए भी जिंदा है ना है वो की है, उनकी समझ ना होवे तो असमान याद करके, यानी इसम बमाए मुसम्मा। अरफ रूम ने और दूसरे मकाम पे भी अल्लाह दी ज़ात पाक ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने जिस वक्त सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम दे कोल घलिया, तो उसका जिक्र फरमाया। अल्लाह पाक ने फरमाया फवाजदा अब्दम मिन इबादिना, तो पाया उन्होंने यानी सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने और आपके साथी दे एक बंदे नू साढ़िया बंदियां दे विचों, सारे ही बंदे अल्लाह पाक दे ने। तो मालिक ने फरमाया फवाजदा अब्दम मिन इबादिना, साढ़े बंदियां दे विचों एक बंदे नू, वो जिहड़ा साढ़िया बंदियां दे विचों बंदा सी उन्होंने की अता कीता। अल्लाह पाक ने फरमाया आतैना हो रहमत मिन इंदिना, असा अता फरमाई रहमत अपनी जनाब दे विचों। व अल्लमना हो मिन लदुन्ना इल्मा, और असा सिखाया उन्होंने अपने कोलों एक खास इलम। तो वो सारे ही बात ने, लेकिन फरमाया कि मैं अपने बंदियां दे विचों एक बंदा उन्हां मेरे बंदियां दे विचों पाया जिंदे ते मेरी खास रहमत सी, और असी उन्होंने सिखाया अपने कोलों एक खास इलम। ये कुरान पाक की जगह जगह तो तुसी वेखोगे ते पढ़ोगे ते इस मजमून नू अगर ईमान ते नूर दी नज़र दे नाल वेखोगे तो सानू समझ आवेगा कि अल्लाह दी ज़ात पाक ने अंबिया अलैहिस्सलाम नू जो इल्म अता फरमाया है वो कसबी इल्म नहीं। कसबी इल्म अजे में असी पढ़ने दरस च गए, सरफना पढ़ी, फारसी पढ़ी, फिर मुख्तलिफ उलूम पढ़े, मुख्तलिफ इल्म पढ़े, फ़िक़ा पढ़ी, उसूल फ़िक़ा पढ़िया, हदीस पढ़ी, असूल हदीस पढ़िया, अकायद दी किताबां पढ़िया, फलसफा पढ़िया, मंतिक पढ़ी। लेकिन ये जिन्ने इलम असी कसबी हासिल करने ये उस वक़्त तक सानू याद नहीं देने जिस वक़्त तक असी इन्हां नू याद रखिए।
समझते भी ये साडे उत्ते सवार ने, अगर असी इन्हां दी हिफाजत करिए तो फिर ये याद रहिंदे ने, ते जे हिफाजत ना करिए तो फिर ये भुल जाते हैं। इस तरह ही कसब ने, वो भी एक इलम है ना, डॉक्टरी इलम है, इंजीनियरिंग इलम है। जिन्ना चਿਰ तुसी उसके नाल मुतलका रहोगे तो वो याद रहेगा। जिस वक्त उनके नाल मुतलका ना रहोगे तो फिर उनके जेडे रमूज ने, उनदियां बारीकियां ने, उनके इधर सारा रुक जाएगा। ये इल्म कसबी है। और जो इलम अल्लाह की ज़ात पाक ने अंबिया अलैहिस्सलाम नूं अता फरमाया है अपनी जनाब दे विचों, वो इलम इस किस्म का है कि उनके उत्ते इलम दे उत्ते वो सवार ने, यानी वो इलम सवारी है। और अंबिया अलैहिस्सलाम दी ज़ात उस दे उत्ते, उस इलम दे उत्ते, और उस इलम दे विच ज़रा भी कोई टेढ़ापन ना वो भूलता है ना अमा वक़्त वो इलम की हिफाजत अल्लाह की ज़ात पाक आप फरमाता रहेगा। असमत अंबिया का एक पूरा मजमून है, अकीदा है, अकायद दी किताबां दे विच उसके उत्ते बड़ी गुफ्तगू की जाती है। और साडा ईमान भी है कि नबी मासूम हुंदा है। अगर असी असमत अंबिया अलैहिस्सलाम दे अकीदे दे नाल ईमान ना रखिए तो फिर उन्हां दी इत्तिबा किवें हो सके। इत्तिबा तो उनकी हो सकती है कि जिंदे च खता का कोई इम्कान ही नहीं। समझते पै जे ना, मासूम होना उन्हां दे वास्ते अल्लाह दी ज़ात पाक ने असमत अंबिया दा ज़रूरियात नबुवत दे विच। मौलाना रूम फरमाते ने, वर मिसाले खाई आज इल्मे ने, हाँ कि एक इल्म कसबी और एक इल्म लदुन्नी है, जरा लुकिया होया इल्म है। फरमाते ने कि मैं उसकी तैनू मिसाल दे नाल समझाना वा। किस्सा गो अज रोमिया व चीनिया, मैं किस्सा रोमिया और चीनिया का तैनू मिसाल दे के किस्सा सुना के इल्मे लदुन्नी और इल्मे ज़ाहिर इनकी एक गल समझाना, जे तू समझ जावे, जे तू समझ। ये तो आ गई है गल, ये ता समझ आवेगी मिसाल जे इस गल नूं पहले ज़हन च रखोगे कि जिवें ईमान तस्दीक का नाम है ना, तौहीद और रिसालत की तस्दीक का नाम है, और इस तस्दीक का जिहड़ा मरकज़ है वो इंसान का दिल है। कि दिल के अंदर अगर तौहीद और रिसालत की तस्दीक मौजूद है तो ज़ाहिर अगर वो ना भी उसनों करे फिर भी वो मोमिन है। और अगर ज़ाहिर उसकी तस्दीक है लेकिन दिल के अंदर तस्दीक मौजूद नहीं, तो फिर वो मुनाफिक है कि उनका ज़बान उनके दिल की रफीक नहीं हैगी। तो फरमाया कि दिल के अंदर जिहड़ी तस्दीक है, ईमान है, और उस ईमान का जिहड़ा नूर है वो सरायत करता है इंसान के पूरे जिस्म के अंदर। हवा से खमसा दे विच भी वो सरायत करता है। ये जिहड़ा किस्सा है समझता आवेगा, ये तो हो गया ईमान। ईमान तो बाद है इबादत। अल्लाह पाक ने फरमाया मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तो जेड़ी इबादत है वो दलील है इस ईमान वाले दावे दे उत्ते कि जेड़ा अंदर तस्दीक ते ईमान पाया जाता है उन्होंने इंसान साबित करता है आपदे फेल दे नाल, चाहे वो जिस्म का फेल होवे, ज़बानी इबादत होवे या हाली इबादत होवे। आरिफ रूह फरमाते ने कि ये जिहड़ी तेरी शहादत है इबादत की सूरत दे विच तेरे ईमान नूं साबित करती है। और नाल फिर जनाब फरमाते ने कि शहादत उस शाहिद की गवाह दी कबूल की जाती जिहड़ा आदिल होवे, जिहड़ा की होवे आदिल होवे।
अगर वह फासिक व फाजिर है तो उसकी शहादत कबूल फरमाते ने कि इबादत दी जे तू शहादत देवें तो शायद गवाह बने इबादत के नाल ते उस दे वास्ते इखलास जरूरी है। रियाकार दी शहादत नूं कबूल नहीं किया जाता, जिवें झूठे दी शहादत नूं नहीं ना कबूल किया जाता। इस तरह के बारगाह रब्बुल इज़्ज़त दे विच इबादत वाली शहादत उसकी कबूल की जाती है जिंदा ताल्लुक सिर्फ खुदा दी रजा वास्ते होवे, यानी इबादत का मकसूद सिर्फ खुदा दी रजा है और कोई चीज़ उसकी युरीदूना वजह उहदे लफज आते हैं हर जगह के उत्ते। जिथे भी तुसी कुरान पाक च पढ़ोगे तलावत करोगे तो जिथे इबादत का जिक्र आएगा उत्थे नाल तखसीस होएगी कि खुदा दी रजा दे वास्ते। जेड़ा किसी बंदे की तुसी खिदमत करोगे ना और वो खुदा दा वास्ता विच होएगा तो वह भी इबादत जी वो भी इबादत गिनी जाती है, लेकिन उनके विच किसी होर दा जिक्र नहीं। अल्लाह पाक ने फरमाया सिर्फ मेरी पारों इन्हें उन्होंने दी। इस ते कुरान पाक दी बड़ियां आयतां हैं। यतीम वासी और दूसरा युतजन्नब अस्का अशकाल यूती मार होली तज़क्का, ए दो कुरान पाक दी आयतां मैं जिक्र करना। तो इबादत की है, इबादत अल्लाह दी ज़ात पाक दी रज़ा दे वास्ते है, उसका होर कोई मकसूद ते कोई काम नहीं। वो ज़बानी जिक्र दी सूरत च होवे, नमाज दी सूरत च होवे, खिदमत खलक दी सूरत दे विच होवे, अल्लाह दी ज़ात पाक दी मखलूक दे नाल हुस्ने सलूक दी सूरत च होवे, वो बीमार दी इजाज़त दी जिस तरह भी तुसी करोगे तुहाडा वास्ता खुदा दी ज़ात पाक दी रज़ा दे वास्ते है। देखो ना अल्लाह दी ज़ात पाक ने इरशाद अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया वयुतिमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया वो खाना खिला देने अल्लाह दी मुहब्बत दे विच मिस्कीन नू, यतीम नू और कैदी नू। कैदी ते कोई कैद नाल नहीं जिक्र की गई भी वो किस सिलसिले दे विच कैद होया है। अल्लाह पाक ने फरमाया कि वो कैदी नू खाना खिला देने, यतीम नू खाना खिला देने और वो मिस्कीन नू खाना खिला देने और फिर खुद आप उसकी अगे वजाहत मजीद फरमाई। मालिक करीम ने इरशाद फरमा इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाह है, और वो आंदे ने कि असी तुहानू खिलाने अल्लाह दी रज़ा दे वास्ते, खुदा दी रज़ा दे वास्ते असी तुहाडे कोल आए हाँ। जो चीज़ भी लैके आए हाँ, जो पेश पे करने हाँ, ला नुरीदु मिनकुम जज़ाम वला शकूरा, और असी तुहाडे कोलों किसे अजर दे चाहन वाले नहीं और ना शुक्रिए दे चाहन वाले कि तुसी साडा शुक्र अदा करो या सानू इसका कोई बदला दो। साडा तुहाडा ताल्लुक सिर्फ खुदा दे वास्ते है, विच वास्ता खुदा दी ज़ात दा है, होर किसी शै दा विच वास्ता ना। असी तुहाडे कोल लैके इस वास्ते आए हैं कि तुसी सानू इस खिदमत दा अजर दोगे, ना इस वास्ते आए हैं कि तुसी साडा शुक्रिया अदा करोगे। मालिक करीम ने फरमाया व युतिमून अत्ताम अला हुब्बिही, मेरी मोहब्बत का जिथे ताल्लुक आवेगा दूसरे सब ताल्लुक हेज हो जाएंगे, उत्थे कोई ताल्लुक, सब ताल्लुकां तो बाद मेरी ज़ात का ताल्लुक। तो मेरी मोहब्बत वास्ते वो खाना खिलाते ने मस्कीन नू, यतीम नू, कैदी नू। इन्नमा नुतिमुकुम, और फिर ये खिदमत करके वो गल आखते ने कि असी तुहानू खुआने अल्लाह दी रज़ा दे वास्ते, ला नुरीदु मिनकुम जज़ाम वला शकूरा, ना असी तुहाडे कोलों किसी अजर दे खावां ना शुक्रिए दे खावां, कोई तुहाडे कोलों असी चीज़ नहीं चाहते, सिर्फ खुदा दी रज़ा चाहने। इस तरह दूजे मुकाम पर जिथे भी आवेगा। इस हकायत दे विच मौलाना रूम ने इरशाद फरमाया है, जिस मसले नू जिक्र किया है, फरमाया कि इल्मे कसबी जड़ा हो रहे तो इल्मे लदुन्नी जड़ा अल्लाह दी ज़ात पाक कल्बे मोमिन दे उत्ते नूर अता करता है वो रहता। और उस दे विच फरमाया कि क्योंकि आदमी
दी तखलीक अल्लाह ने ज़ात पाक ने अपने पूजन वास्ते कीती है, अपनी इबादत वास्ते कीती है। तो जेड़ा बंदा इबादत करने वाला है उन्होंने आबिद आखते हैं, और जेड़ा आबिद है उसकी इबादत का कोई ना कोई तो हिकमत ते मकसूद हुंदा ही है। हर काम जेड़ा भी बंदा करता है उनका कोई ना कोई गरज हुंदी है ना, गरज तो बगैर तो बंदे का काम नहीं हुंदा। हाँ, अल्लाह की ज़ात पाक के कम्मां दी हिकमत हुंदी है, वो गरज तो बेनियाज है। समझते पाए जे? तो फरमाया कि जिहड़ी भी तू अल्लाह की ज़ात पाक की इबादत करना है, जिक्र फिक्र करना है, खुदा की ज़ात पाक के वास्ते तू तुरना है, उनके सारे दा मकसूद खुदा की रजा है, और कोई शय उसकी मकसूद नहीं। तो फरमाते ने कि इहदे उत्ते मैं तैनू मिसाल देना वा, ते तैनू ता मिसाल समझ आवेगी। मैं तमहीद का जिक्र की इस वास्ते कि जिहड़ा आलमे कसरत इंसान जिंदगी बसर करता है, अल्लाह का जिक्र ते फिक्र ते इबादत करता है, उस दे नाल इंसान नू हासिल की हुंदा, हासिल की हुंदा है, उस जिक्र के नाल की हासिल हुंदा है, इबादत दी किसी की हासिल हुंदा है। तो फरमाया इस दे उत्ते मौला ने मिसाल दी। मिसाल जनाब ने दी कि रूमी ते चीनी, जेड़े चीन ने ना, चीनियां दी नकाशी बड़ी मशहूर है कि बड़े नक्शो निगार बना देने, बड़े नक्शो निगार, बड़े महर ने। कालीना दे उत्ते नकश तुसी ईरानी कालीना दे उत्ते, फिर इस तरह चीनियां दी जेड़ी नक्शो निगारी है, दीवारां दे उत्ते फुल बनाने और फिर उन्होंने रंगां दी आमेज़श करनी और फिर उन्होंने सजाना। ये इलम अल्लाह पाक ने सारे इलम बंदे ने दिते। अगर इसका तुसी गौर नाल मुतालिया करना हो तो मैं अगे भी कई दफ़ा आख्या है भी जेड़ा मोर का पर हुंदा है ना, मोर का पर, जेड़े सफ़ैद मोर हुंदे ने ते एक गोल्डन रंगीन मोर हुंदे ने, उन्हां दे पर तुसी लैगो ना तो पर हुंदा टिक्की की तरह, जिवें टिक्की है उन्होंने वेख्या जे, और तली दे उत्ते रख के उहदे च रंगां दी आमेज़श वेख्या जे, और फिर उन्होंने हाथ लावे गए रेशम नालों भी ज़्यादा और बारीक, इन्ना बारीक अल्लाह ने उसकी तखलीक किस तरह फरमाई है और किस तरह उस रंगां दी आमेज़श की है। इंसान की अकल हैरत गुम हो जाती है जिस वक्त उसके हुसन नूं बंदा वेखदा है। हर शाही मालक ने हसीन बनाई है और हर एक शय के उत्ते अल्लाह की ज़ात पाक दे हुसन की जलवागरी है। अगर वेखन वाली अख होवे तो कुछ और ही नज़र आता है कारोबारे जहाँ निगाह शौक अगर हो शरीके बीन आई। तो फरमाया इस वास्ते सूफिया कराम अहलुल्लाह फरमा दे ने कि है यार दा जलवा हर हर जा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो वो जेड़े चीनी सन वो नकाशी दे बड़े माहिर सन। बादशाह वक्त ने चीनिया नूं सद्या, रोमिया नूं सद्या ते उन्हां नूं आख्यो ने भी तुसी अपने अपने फन का मुजाहरा करो, मैं तुहानूं इनामो इकराम देंगा। वो खैर उन्हें रूमी आख्या कि जनाब सानू एक दीवार तुसी दे दो, असी उस ते अपना फन का मुजाहरा करांगे। तो चीनिया आख्या भी सानू दरम्यान दे चो ना पर्दा लटका दिता। खैर वो चीनी जेड़े सी वो हर रोज़ खजाने दे विचों नाले रंग मंगवान, नाले बुरश मंगवान, होर मसाले जेड़े भी मंगवान, तो नकाशी उन्हें की दीवार दे उत्ते। वक़्त जिस वक़्त ख़त्म होया या वो तैयार होए तो उन्हें बादशाह सलामत नूं आख्या भी जनाब आके मुआयना करो, असी अपने फन का मुजाहरा कर लिया। वो जिस वक़्त आया बादशाह तो उसने आख्या कि बई वो वेख्यो सू तू हैरत च गुम हो गया भी वो है तो फोटो ने तो फुल हथ से बने ने, लेकिन वो इवें महसूस करन भी जिमें किसी गुलशन च फिरने आ बाग। बड़ा हसीन बड़ा मुतासर होया। उन्हें फिर रूमिया नूं आख्या भी जनाब तुसी की कीता, तुसी दसो ना। कि जनाब तुसी इस पर्दे नूं उठाओ ना, आ जिहड़ा दरम्यान च ते इस पर्दे नूं तुसी उठाओ। जिस वे पर्दे नूं उठाया तो वो जी दीवार सी वो शीशे तरह हुई हुई सी।
वो जिहड़ा इधरों अकस सी सारा उहदे विच जावे। जिस वेले वो दीवार दे विच वो फुल नज़र आए तो वो हैरान हो गया, उनका हुसन होर ज़्यादा वध गया ना उस दीवार का। उन्हें कोई खर्च नहीं किया, ना कोई खजाने च शै लईए, सिर्फ वो दीवार ही मांजते रहे। की रहे ने सिर्फ, समझ आती पई है। मौलाना रूम इसका तयन फरमान लगे ने भी वो चीनी कौन ने ते रूमी कौन ने, उन्होंने रूमिया का की काम है। फरमाते ने कि आलमी कसरत दे विच कौन ने जिन्हें सिर्फ के दीवार ही मांजी है, उन्हें होर कोई काम नहीं किया। उन्होंने जिंदगी का मकसूद सिर्फ ये वे कि कोई नक्शे गैर जड़ा है ना वो दिल की दीवार उत्ते नहीं रहना चाहिए। समझ आती पई है। इस तो बाद हुण तुसी पढ़ना, मैं पढ़ना शुरू करने तो मिसाल समझ आ गई है कि तो मौलाना उसका तयन फरमान लगे ने रूमिया सूफियाना पिसर रूमिया रूमिया सूफियाना दै पिदर फरमाते ने है बाबा रूमी वो सूफी हैं, वो अल्लाह दी ज़ात पाक दे अहले मुहब्बत हैं। बेज तकरारो किताबो बेहुनर बगैर तकरार तो बगैर कनात किताब तो बगैर हुनर सीखण तो बेकारो मुअत्तल हुए बस कि हमा वक्त उन्होंने जिहड़ा दिल का ध्यान है वो अपने मालिक करीम की तरफ है। जो भी उन्हें करना है उनका मकसूद की है। देखो ना मालिक अल्लाह पाक ने तो इसका मकसूद की है। सिर्फ उन्हें अल्लाह पाक ने फरमाया कि तिना किस्मां का जिक्र फरमाया है, मस्कीन का, यतीम का, कैदी का। और फिर फरमाया है कि मेरी मुहब्बत के वास्ते उन्होंने यह फील है। अगे उन्होंने जिक्र फरमाया कि जिन्हों के कोल वो जाके खिदमत करते हैं उन्होंने ये गल आखते हैं असीं तुहाडे कोल किसी अजर वास्ते नहीं आए, ना तुहाडे कोलों ये अखमान आए हैं कि असीं पेश करिए तो तुसीं आखो शुक्रिया। असीं तुहाडे शुक्रिए दी विच आउण वाले। ये सब कुछ कितों पिया आंदा है सानूं, जिंदे राह दे विच टुरे हां उत्थों ही सारा कुछ आंदा पिया। समझदे? तो मौलाना रूम फरमाते ने कि अल्लाह की ज़ात पाक दे जिहड़े मुहिब ने उन्हां दी इबादत का मकसूद सिर्फ और सिर्फ खुदा की ज़ात है। की है? खुदा की ज़ात। होर उन्हां दा कोई मकसूद जी लैक सैकल करदा अंदाज़ फरमा दें दफ्तरे सूफी सवादो हर्फ नेस्त। अगर सूफी एक किताब पढ़ता है
उसकी किताब जड़ी है दफ्तरे सूफी सवादो हरफ नेस्त, ना वो स्याही है ना वो नकश ने। हाँ, जुज दिले इस पेद हमचू बर्फ नेस्त। फरमाते ने कि अल्लाह दी जात पाक दा जाकिर जड़ा है ना, वो जी किताब पढ़ता है ना, वो ना स्याही है ते ना वो नकूश ने। स्याही दे नाल नकश लिखी जाते ना, अलिफ बे ते जे सा लिखिंदा है ना, ते कागज़ दे उत्ते लिखिए या तख्ती उत्ते लिखिए। फरमाते ने कि अल्लाह दी जात पाक दे जाकिर दा जेड़ा दिल है, मुहिब दा जेड़ा दिल है ना, दफ्तरे सूफी सवादो हरफ नेस्त, जुस दिले सपेद हम चो बर्फ नेस्त। कि वो एक दिल रखता है जेड़ा बर्फ की तरह सफेद है। गल नूं समझो, किंदे तरह है? बर्फ की तरह। अगर बर्फ के उत्ते तुसी कोई चीज़ लिखना चाहो तो लिखीच जाएगी। मसलन दे बर्फ ते तुसी लिखना चाहो, कोई नक्श लिखना चाहो, कोई बनाना चाहो, अलिफ बे ते जोड़ कोई लिखी जाएगा। क्यों? इस वास्ते कि बर्फ जेड़ा उसनूं खोर देगी, उसके उत्ते कोई शय लिखीच। फरमाते ने अल्लाह की जात पाक दे आशिक दे दिल दे उत्ते नक्शे गैर अगर कोई लिखन की कोशिश करे या उत्ते लिखीच ही नहीं सकता, लिखीच ही। तो इस वास्ते फरमाया दफ्तरे सूफी सवादो हरफ नेस्त, जुस दिले इस पेद हम जो बर्फ नेस्त। कि सिर्फ वो दिल सफ़ेद रखता, बर्फ की तरह उनका दिल है कि अगर कोई उनके ते लिखन की कोशिश करे नक्शे गैर तो उत्ते लिखीच। इस वास्ते मेरे मालिक ने इरशाद फरमाया व यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। कि जिस दिन ना बेटे फ़ायदा देंगे ना मालो ज़र फ़ायदा देवेगा। अल्लाह पाक ने फरमाया तेन कल्बे सलीम फ़ायदा देवेगा उस दिल जेड़ा कि माँ सिवा तो पाक है और मेरी मुहब्बत दे विच हमा वक्त मेरी आरज़ू रखता है, उसका कोई मकसूद उसका नहीं। रूमी फरमाते ने कि वो जेड़े रूमी ने वो अल्लाह दी ज़ात पाक दे वाशिक हैं कि उन्हें होर कोई तकरार नहीं किया। उन्हें तकरार इस गल का किया है कि इस दिल के उत्ते कोई खाश का कोई लफज नहीं लिखना चाहिए सवा खुदा दी रजा तो। जी लैक सैकल करदा आंदा सीना हा, पढ़िया करो यार, की करते जी तुम? प्यो तेरा दा पढ़ना करना तू आने लैक सैकल सैकल करदा आंदा सीना हा। फरमाते ने उन्हें अपने सीने यानी दिल की जेड़ी तख्ती है सिर्फ उसनूं ही सफाई की है। फिर उन्हें समझन वास्ते कि वो दिल की सफाई दे विच केड़ियां केड़ियां चीज़ां ने गंदगी जेड़ी वो दिल दे उत्ते जाके असर अंदाज हुंदी है। फरमाते ने पाक से आजो हिरसो बुखलो कीना हा। फरमाते ने लालच और हिरस ये इंसान दे दिल नूं की करता है? खराब करता है। हसद और कीना, हसद आग के दोज़ख दी कि अल्लाह दी जात पाक दी जिहड़ी तकसीम कीती हुई है उस तकसीम दे उत्ते एतराज़ है कि जेड़ा मालिक भी वो आप है और कासिम भी उसकी ज़ात है। और इंसान दी तखलीक तो पहले उसने उसका निज़ामे जिंदगी जड़ा है हयात रिज़क उसनूं मुरतब फरमा दिता है। तो फरमाया कि जेड़ा दिल है ना
इस दे विच चीज़ां जिहड़ियां दिल नूं आके खराब करदियां ने, की चीज़ां ने फरमाते ने, वो हिरस है, लालच है, बुखल है। बुखल होए ने अल्लाह दी ज़ात पाक ने इंसान नूं मालो दौलत दिती है, इज्जत और शोहरत दिती है, इलम अता कीता है। जो जो नेमत मालिक करीम ने उसनूं अता कीती है, ਉਹ उस नेमत का शुक्र अदा करन दी बजाय उस दे उत्ते काबज होके बैठ गया भी इहदे च कोई चीज़ बाहर नहीं निकलनी चाहिए। कोई चीज़ सादी फरमाते ने सखियां से अमवाल बर में खुरंद, अल्लाह की जात पाक ने जिन्होंने नेमत माल वाली दी है और उन्होंने दिल दे विच सखावत भी पाई है, वो अपने माल का अपने दौलत का की खाते ने, फल खाते ने। सखियां से अमवाल बर में खुरंद, बखीला गमे सीमो जर में खुरंद। और बखील जेड़े ने वो सोने चांदी का गम खाते ने। की खाते ने? है भी सारा कुछ, लेकिन उन्होंने बड़ा अफसोस होंदा भी किधरे लग ही ना जाए, किसी ने देवी नहीं जाए। तुसीं खुद इस ते गौर कर लवो। अब मस्जिदां दा चंदा हुंदा है जुमेरात वाले दिन, और हर बंदा जेड़े 2 आने 10 आने 10 रुपये 20 रुपये 100 रुपया जिन्हें जिन्हें किसी देवे जिमें जिमें, तो वह जिस वक्त तक उन्होंने होकन ना ना उनके दिल में तसली नहीं आती भी मेरा तो ना ही नहीं लिया। कईयां नूं ये वहम है भी ये जे ना खींचा तो खा जाएगा। ये सारिया चीज़ां जिहड़ियां ने ते गौर करना, ये किसों बाहरों नहीं पैदा कीतियां हुईयां, ये खुद आप पैदा कीतियां हुईयां ने। कि अगर वो जिहड़ा चंदा करदा पिया उहदे च दयानत नहीं हैगी, वो कीती भी जाता है, देन वाले आंदे ने इहदे च दयानत नहीं हैगी, उसनूं उस चीज़ नूं महले नज़र है, उन्होंने सोचना चाहिए भी ये जिहड़ा मेरे उत्ते ये शक है भी ये दयानत नहीं इहदे विच हैगी, तो इहनूं माफ़ी मंग लैनी चाहिए तो या उन्होंने पक्क करा देना चाहिए है कि भावें मैनू कोई अरब रुपया भी दे जाए मैं उहदे च लूं भी नहीं हिला सकता। ये गौर नाल सुनो, मेरी गल सुनते पै जे कि सुनते जे ना? अच्छा, फिर उस दे उत्ते इतराज़ कई किस्म के, तो बुखल ये वे कि इंसान लखां रुपये हज़ारा रुपये उन्होंने बच्चे वो आप ज़ाया कर देंगे ने, लेकिन मस्जिद का जो चंदा देना है ना उनके उत्ते उन्होंने ये वे भी जिन्ना चिर मेरा ना लिया जाए ना उन्हें अब्बल तो हिलना ही नहीं, तो जे हिल पवे तो उन्होंने ये रूमी फरमाते पे ने अखे अल्लाह की जात पाक दे आशिका ने अखे दिल की दीवार नूं मांजिया किंदे नाल, अखे लालच तो भी पाक किया है, हिरस तो भी पाक किया है, बुखल तो भी पाक किया और कीने तो भी पाक किया। कीना हसद नूं आखते ने ना, आ जिहड़ा एवें सड़ी जाना किसी न किसी बंदे दे नाल बगैर किसी वजह तो भेड़ उनके मुतलक सोची जानी, वो बेचारा ना भी करे तां भी उनका बुरा ही सोचा जाना। रूमी फरमाते ने आखे दिल जिहड़ा है ना उनदियां ये बीमारियां ने, उन्हें आखे होर बीमारियां जिस्मानी का इलाज घट किया, पहले उन्हें आखे दिल दियां बीमारियां का इलाज किया, सारी जिंदगी इसे च ही लगे रहे ने। किस दीवार दे उत्ते ना बुखल का निशान होवे, ना कीने का निशान होवे, ना हिरस का निशान होवे, ना लालच का निशान होवे, ते ना नक्शे गैर कोई इसके उत्ते होवे। दफ्तरे सूफी सवादो हरफ नेस्त जोस दिले स्पेद हमचू बर्फ नेस्त। फरमाते ने कि अल्लाह की जात पाक दे आशिक का दिल जिहड़ा है बर्फ तरह सफ़ेद हुंदा है, उनकी किताबे दिल है और उस किताबे दिल का जिहड़ा वो सफ़ा है वो बर्फ की तरह सफ़ेद है, कोई नक्शे गैर तू आखे उनके ते लखीच नहीं सर जी। आ सफ़ाए आईना है, आ सफ़ाए
शीशा बड़ा साफ हुंदा है ना। शीशा की हुंदा है? शीशे भी दो किस्म के होंगे ना। एक पेंगा शीशा हुंदा है ना, तो पेंगा शीशा वेखिए तो उनकी शक्ल भी पेंगी नज़र आती। की आती है? पेंगी नज़र आती। मौला रूम ने एक बड़ी खूबसूरत हकायत लिखी है सैयदना यूसुफ सदीक ने, वो भी ऐसे इबादत देखती है। तो जनाब ने तिना उनवाना दे विचों हकायत दी लिखी है। पहली तो वे कि सैयदना यूसुफ सदीक का दोस्त उन्होंने मिलन आया, बचपन का साथी। उन्हें मुख्तलिफ सवाल किए, आपने उन्होंने जवाब दिते। गल लम्मी टाइम थोड़ा। दूसरे दे विच उसने सैयदना यूसुफ सदीक अलैहिस्सलाम ने फरमाया वे तू मेरा दोस्त है, बचपन का दोस्त है, दोस्तां दोस्त मिलन जावे तो तोहफे तहफ ले जाता। उस दे विच मौला रूम ने आलम कसरत की जिंदगी का जिक्र फरमाया है कि ये जिहड़ा जहान जिंदे विच हुण तू बैठा है, तू इनू जाना भी है, इनू छड्डना भी है। जिथे जाना है उत्थे महबूबे हकीकी है, उन्हें पूछना भी की लैके आए। समझ आंदे पै जे? तो आपने फरमाया कि ये जिहड़ा ए जहान है ना, ये सिर्फ ऐसे वास्ते नहीं आया। जनाब फरमा देने कि तोहफा तैयार कर ताकि महबूब के मत्थे लगे तो तोहफा लै जावे। फरमा देने कि तोहफा तैयार इवें होवेगा कि घट खाया कर ते रात नूं जाग्या कर। की कीता कर? घट खाया कर ते घट समिया कर। खाना भी छड्डना अल्लाह वास्ते ते जागना भी किंदे वास्ते वे? अभी ड्यूटी करदा पानी ला दे ना उम्र लंघ जावे। फरमा देने कि जाग पर अल्लाह वास्ते जाग। जिक्र फिक्र मेरे हजूर ने अपने किताब इस वास्ते जिक्र फरमाया, अद्धी रात गुजार के फिक्र से थी चरका चक्की पीसने वास्ते उठी हाँ मैं। जनाब ने उस इो जिक्र फरमाया है, इबादत का ही जिक्र है। तज रूमी फरमा देने अखे घट खाया कर ते घट समिया कर, अल्लाह दी पारो जाग्या कर, अल्लाह पारो भूखा रहा कर, तोहफा तैयार हो जाएगा। तीसरा उन्वान जनाब यूसुफ सदीक अलैहिस्सलाम ने फरमाया भी वो तोहफा तू लिया मेरे कोल जरा तू मेरे लिए लिया है। उसने अगों अर्ज़ की, उन्हें आख्या कि जनाब मैं बाज़ार गया वहाँ, मुख्तलिफ दुकाना ते मुख्तलिफ मैं तोहफे वेखे ने। मैं जेड़ा तोहफा वेखा मैनू दिल मेरा ये पसंद कर, दिल मेरा ये आखे कि यूसुफ सदीक की बारगाह तो इस तो बड़ी वड्डी है, जिथे तू ये ले जाऊँ ये तोहफा नहीं बन सकता। तोहफा तो वो चाहिए है ना जेड़ा जिंदे च बेमिसलीयत होवे, कोई ना कोई अजीब। मैं जी आखे सोच सोच के फिर के एक शीशियां वाली दुकान ते गया वहाँ। उत्थों एक बड़ा खूबसूरत शीशा मैं खरीदिया है तो मैं वो तुहानू पेश करना वा। तो मैं ये सोचा कि यूसुफ की बारगाह दे फिर यूसुफ नूं ही पेश करो। तुसी जनाब इनू वेख्या करो तो मैनू मस्कीन नूं याद किया। समझ आ गई जे कहना? समझ आई ना? तो फरमा देने कि उसने आख्या कि जनाब मैं वो शीशा लैके आया इस वास्ते कि तेरी मिसल यूसुफ दी ता तेरे मुकाबले का तोहफा कोई नहीं। मैं आख्या भी अखीर ये शीशा लै जा तो यूसुफ इंदे चो यूसुफ नूं भी वेखेगा तो फिर ही है। फरमाते ने अल्लाह पाक ने फरमाया यौम ला यनफा मालूम वला बनून इल्ला मन अतल्ला बिकल्बिल सलीम। इस वास्ते फरमाया सू कि दिल लिया क़यामत वाले दिन तेरा दिल कबूल किया जाएगा। रूमी फरमाते ने आ सफाए आईना ए वसफे दिलस्त। शीशे की जी सफाई है ना वो दिल की सिफत है। की है दिल की? उन्होंने दिल जड़ा है शीशे नालों भी ज़्यादा साफ है। सूरत बेमुंतहारा काबिलस्त जड़ा ला इंतहा सूरतां नूं कबूल करता है। कोई शीशे के सामने जिहड़ी शै आवेगी उधरों उहदे विच नज़र आवेगी। जिन्नी ज़्यादा वुसत होवेगी शीशे की उन्नियां चीज़ां उहदे विच नज़र आउणगियां। हालांकि उहदे विच उन्हां दा हुसन ज़्यादा उहदे विचों ही नज़र आवेगा। जी सूरत बे
जाए ना दिल ताफ्त बर मूसा जे जनाब फरमाते हैं सूरत बेसूरत तो बेहदो ऐब, वो सूरत जड़ी बगैर सूरत तो बेहद और बेऐब सी। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम दे दिल दे शीशे दे विचों वो चमकी, उन्हां दे दिल दे मूसा सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम गिरबान च हथ बाहर कढ़ना चमकन लग पैंदा है। समझ लगी ना? फरमाते ने कि किंदा काम सी कि वो सूरत जरा कि बेसूरत है बेहदो ऐब है, ये उसका नूर है जरा सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम दे गिरेबान दे विच चमकदा पिया सी जी। गरचियां सूरत न गुंजत दर फलक गरचियां सूरत न गुंजत दर फलक ने बरशो फरशो दरे आओ समक जनाब फरमाते ने कि वो जिहड़ी सूरत है वो जिहड़ा नूर है ना वो आसमान दे विच समा सकता है, ना अरश ना ज़मीन ना दरिया ना मछली दे विच, वो कल्बे मोमिन दे विच समा सकता है। बेदम साहब फरमाते ने मेरा दिल देख ले और उनके जलवे की समाई को, अगर देखा ना हो कतरे का दरिया नोश हो जाना। अगर देखा ना हो कतरे का दरिया, बे कतरा जड़ा दरिया किमें बनता है। फरमाते ने मेरा दिल देख ले और उनके जलवे की समाई को, अगर देखा ना हो कतरे का दरिया नोश हो जाना। तो फरमाते ने कि दरिया ते कतरे दा जड़ा ताल्लुक है वो वेख कि इस तरह मेरा दिल देख ले और उनके जलवे की समाई को। अल्लाह पाक ने फरमाया मेरा नूर वो किधर ही नहीं समा सकता सुआ कल्बे मोमिन तो। अनवारो तजल्लियात इलाही दा मरकज़ है कल्बे मोमिन, कल्बे अल्लाह दी ज़ात पाक दे अनवारो तजल्लियात दा वो मरकज़ है और मुतहम्मल भी है। ओ ही इसनूं चुकदा, होर इनूं कोई चुक। फरिश्तियां ने अमानत तो इस वास्ते इनकार कर दिता भी इस अमानत नूं चुकन दे नाल इम्तिहान बड़े ने, ते इम्तिहान दे विच बंदा कदी फेल हुंदा कदी पास हुंदा है। उन्हें आख्या भी इम्तिहान तो बजाय इसते जो अता कर दिता ही इन्ना ही काफ़ी है, बस अगा अगा लेंदे लेंदे पिछड़ा भी ना रोड़ लईए। इंसान ने की आख्या कि मैं इस अमानत नूं चुकना हूँ। अल्लाह पाक ने फरमाया इन्ना हुकाना जुलूमन जहूला, तू बड़ा जाहिल ते बड़ा जालिम है, तू बड़ा जालिम है। रूमी फरमाते ने जेड़ी जहालत इन्हें की लखा इल्मां तो वध है, जेड़ा ज़िलम इन्हें किया है वो लखा अदलों तो वध है। क्यों? इस वास्ते कि इन्हें मालिक की रज़ा ते इनकार नहीं किया। इनकार मैं बचा या ना बचा, सिर रवे या ना रवे, मैं सिर नूं पिछा नहीं हटा सकता। पिछा गल समझते पै जाए, हाँ गल समझ। असा ओ जेड़ा आजमाइशा सन वो आईयां भी और उस दे विच असीं मुबतला भी होए और उस दे विच फिर असां गुनाह भी कीते, सब कुछ किया, लेकिन इनकार जालिम भी बने जाहिल भी बने। ते मौलवी गुलाम रसूल साहब फरमाते ने यह है मदा मुजम्मत नहीं, इस विच नाज इशारे फरमाते ने कि तैनू मुहब्बत दियां रस्मां दा नहीं हो पता, यह है मदा मुजम्मत नहीं। फरमाया मालिक ने क्यों जालिमा एक ही कर बैठा है, और जाहिला एक ही कर बैठा है। फरमाया यह है मदा मुजम्मत नहीं, इस विच नाज इशारे। एक मालिक करीम ने महबूब हकीकी ने एक तारीफ़ की है, मुजम्मत नहीं की। यह है मदा मुजम्मत नहीं, इस विच नाज इशारे। फरमाते ने कि इसने अपनी कुर्बानी दी लेकिन इनकार नहीं किया।
इनकार नहीं किया। रूमी फरमाते ने कि सू गरचियाँ सूरत न गुंजत दर फलक नए बारचो फरशो दरियाओ समक जाके महदूद तो महदूद अस्तां। इस वास्ते कि सारिया चीज़ां जड़ियां ने महदूद ने ते शुमार ते गिनतरी विच आन वालियां ने। आईना दिल राना बाशद हथ बेदा फरमाते ने कि जेड़ा दिल है ना दा शीशा उसकी कोई हद नहीं हैगी, उसकी कोई तो जेड़ी बेहद शय हुए हो तो हद दे विच समा सकती है, नहीं ना समा सकती, तो किंदे समावेगी जेड़ी बे। तो फरमाते ने कि ये बेहद दे जलवे अनवारो तजलियात इसे दिल दे विच ही समा सकते हैं। ये कि महदूद नहीं, ये भी ला महदूद है, ये भी की है ला। अल्लाह दी ज़ात पाक सानू अपनी मुहब्बत नसीब फरमावे, जिक्र फिक्र दी तौफीक अता फरमावे, इखलास फिल अमल नसीब फरमावे। अल्लाह दी ज़ात पाक अपने और अपने महबूब दी सच्ची इताअत नसीब फरमावे।